सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्लास शुरू होगा। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, तानिया बताएंगी। सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एक्सप्लेनेशन बताए थे? नो सर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं बताए थे? ठीक, आज के क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। लिखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें पहला पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सैलिवरी ग्लैंड। देखिए सैलिवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो बक्कल कैविटी में होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बक्कल कैविटी में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बक्कल कैविटी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है। कितना पेयर होता है जी? 3 पेयर्स होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसका नाम केवल जान लेंगे, अभी सिर्फ जो है 10th लेवल में इतना कुछ सीखना जरूरी है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सैलिवरी ग्लैंड का पोजीशन कहाँ होता है, कितना पेयर होता है, कौन कौन है और वो क्या फंक्शन करता है। तो क्या बताएं कि सैलिवरी ग्लैंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बक्कल कैविटी में होता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बक्कल कैविटी में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन? पैरोटिड ग्लैंड्स, उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड फंक्शन क्या करता है? तो सैलिवरी ग्लैंड डाइजेशन के लिए सैलिवरी जूस का सिक्रीशन करता है, या उसको हम लोग सलाइवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा भी बोलते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन में लिखिए, लिखेंगे इट इज फाउंड इन द buccal cavity of human digestive system. It is found in the
buccal cavity of human digestive system. Buccal cavity of human digestive system. It is found in the buccal cavity of human digestive system. लिखिए 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands are found in 3 pairs of salivary glands are found in the buccal cavity of human digestive system. 3 pairs of salivary glands are found in the buccal cavity of human digestive system. Human digestive system. They are parotid glands. They are parotid glands. So spelling. Parotid glands, comma, submandibular glands. तो स्पेलिंग बताइए. Bular. They are parotid glands, submandibular glands, and sublingual glands. They are parotid glands, submandibular glands, and sublingual glands. लिखिए salivary glands secrete salivary juice. Salivary glands secrete salivary juice और saliva. Salivary glands secrete salivary juice or saliva for digestion of food. Salivary glands secrete salivary juice or saliva for digestion of food. या तो ये हो गया salivary gland. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड. देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो स्टोमक के इंटरनल वॉल में होता है. कहाँ होता है जी? स्टोमक के इंटरनल वॉल में होता है और ये डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है. ठीक ना? ये सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं स्टोमक के इंटरनल वॉल में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये डाइजेशन के लिए क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है. लिखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में these glands are found in the internal wall of stomach. These glands are found in the internal wall of stomach. These glands secrete gastric juice for digestion of food. These glands secrete gastric juice for digestion of food. These glands secrete gastric juice for digestion of food.
These glands secrete gastric juice for digestion of food. Next है थर्ड पेंक्रियाटिक ग्लैंड. पेंक्रियाटिक ग्लैंड. देखिए पेंक्रियाटिक ग्लैंड क्या होता है. तो पेंक्रियाज जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाला एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. देखना पेंक्रियाज पिछले क्लास में बताए थे. पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक डक्ट और लीवर का बाइल डक्ट डुओडेनम से कनेक्ट होता है. उसमें पेंक्रियाज और लीवर का स्ट्रक्चर दिखाया गया. तो वही बताया जा रहा है कि पेंक्रियाटिक ग्लैंड. तो पेंक्रियाज क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. और पेंक्रियाटिक ग्लैंड इसी पेंक्रियाज में होता है. और ये डाइजेशन के लिए क्या करता है जी, पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है. इसका सिक्रीशन करेगा, पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है. लिखिए पेंक्रियाटिक ग्लैंड में पेंक्रियाज इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर. पेंक्रियाज इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर found in pancreas is the leaf-like structure found in human digestive system. Found in human digestive system. Pancreatic glands are found in the pancreatic glands are found in the pancreas of human digestive system. Pancreatic glands are found in the pancreas of human digestive system. These glands secrete pancreatic juice for digestion of food. Sir, pancreatic glands are found in the pancreas of human digestive system. These glands secrete pancreatic juice for digestion of food. These glands secrete pancreatic juice for digestion of food. नेक्स्ट पढ़ेंगे लीवर. देखिए ध्यान दीजिए. तो लीवर की अगर बात करें तो लीवर जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, लीवर भी एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है. और यह ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ग्लैंड होता है. ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और भारी ग्लैंड कौन सा है जी, लीवर ही है. इसके अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. लीवर के अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर. और ये क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है फूड के डाइजेशन के लिए. लीवर से कौन सा जूस सिक्रीट होगा जी, बाइल जूस. लिखिए लीवर में द लीवर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द लीवर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट एज ग्लैंड. The liver of human digestive system act as gland. Act as gland. It is the largest and heaviest gland of human body. It is the
largest and heaviest gland of human body. It is the largest and heaviest gland of human body. Largest and heaviest gland of human body. It contains coiled structure called gallbladder. It contains coiled structure called gallbladder. It contains coiled structure called gallbladder. It secretes bile juice for digestion of food. It secretes bile juice for digestion of food. पांचवा होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड. देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इलियम के इंटरनल वॉल में होता है. कहाँ होता है? इलियम के इंटरनल वॉल में होता है. और ये फूड के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है. ठीक ना? लिखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड में इट इज present in the internal wall of it is present in the internal wall of ileum. It is present in the internal wall of ileum. It secretes intestinal juice for digestion of food. It secretes intestinal juice for digestion of food. It secretes intestinal juice for digestion of food. चलिए सही है. ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिए इंट्रोडक्शन. अब ये सभी को अच्छा से समझ में आ गया? बोलिए सब लोग समझ गए अच्छा से? राधा बताएंगी. राधा Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. पूजा, Yes, sir. संजना, Yes, sir. तानिया आप बताइए. सर एक बार गैस्ट्रिक ग्लैंड समझा दीजिए ना. हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड समझा दें. देखो स्टोमक के इंटरनल वॉल में, ये दिखता नहीं है, स्टोमक के इंटरनल वॉल में सेलुलर ग्लैंड्स होता है. ठीक ना? उसी ग्लैंड को क्या बोला गया है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टोमक के इंटरनल वॉल में जो सेलुलर ग्लैंड्स होगा उसको किस नाम से जानेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानेंगे. और ये डाइजेशन के लिए किसका सिक्रेशन करेगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगा. ठीक ना? जिसके हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है. कैसे होता है अब इसके प्रोसेस में पढ़ेंगे. चलिए कनिष्क आप बताइए. Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बताएंगे वन बाय वन. पूजा आप बताइए गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर किसको बोलते हैं? लीवर में प्रेजेंट होता है. हाँ लीवर में पाया जाने वाला कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर. अब राधा बताएंगी लीवर क्या सीक्रेट करता है फूड के डाइजेशन के लिए? Bile juice.
Bile juice. Bile juice. बाइल जूस सिक्रीशन करता है। ठीक है, संजना बताएंगी 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन होते हैं? प्रोटाइड सब क्या था? सब सर अभी याद तो नहीं हुआ है। पैरोटिड ग्लैंड्स। हाँ, और? पैरोटिड ग्लैंड्स सब हाँ। सब मैंगलोर क्या था? सब सब। मेडिकुलर। हाँ ठीक है। फिर सब ल्यूमिनर। हाँ, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, कनिष्क आप बताइए लीवर से एराइज होने वाले डक्ट को क्या कहते हैं? सर बाइल डक्ट। बाइल डक्ट सही है। निशांत आप बताइए इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तानिया आप बताइए इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनल वॉल इलियम। हाँ, किसके इंटरनल वॉल में? इलियम के इंटरनल वॉल में। कहाँ प्रेजेंट होगा? इलियम के इंटरनल वॉल में प्रेजेंट होगा। चलिए, तो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को लेकर पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बीइंग में कौन सी न्यूट्रिशन होता है, राधा बताएंगी? Holozoic. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, सही बात है। कनिष्क आप बताइए होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में पूरे होते हैं? So 5 steps. कौन कौन? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. हाँ, तो ह्यूमन बीइंग में इतना हम लोग जानते हैं पहले से कि ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस होता है और इसके भी 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इतने सारे स्टेप्स कैसे कंप्लीट होते हैं, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, उसको लिखते चलेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूछते भी चलेंगे, ठीक ना। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में लिखिए सभी लोग। होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस Holozoic nutrition takes place in human being Holozoic nutrition takes place in human being in following 5 steps. In following 5 steps. First है ingestion. देखो इंजेशन के बारे में जानते भी हो। इंजेशन की अगर बात करें तो इंजेशन जो होता है वो कैसे होता है, संजना आप बताइए। ह्यूमन बीइंग में इंजेशन कैसे होगा? बाय टेकिंग इन फूड। हाँ, बहुत ही छोटा सा स्टेप है। जब ह्यूमन बीइंग अपने हैंड के हेल्प से फूड सब्सटेंस को माउथ में लेकर जाता है तो उससे इंजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। कितने ना होता है
लिखिए इंजेक्शन में इन दिस स्टेप ह्यूमन बीइंग takes in food substances. In this step, human being takes in food substances into mouth by the help of hand. By the help of hand. By the help of hand. आई बात समझ में? इंजेक्शन सब कोई समझ गए? जब ह्यूमन बीइंग अपने हैंड के हेल्प से फूड सब्सटेंस को माउथ में लेकर जाता है तो इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक कॉम्प्लेक्स स्टेप होता है, ठीक ना? कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग स्टेप होता है, लंबा स्टेप होता है, ठीक ना? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस भी है, लॉन्ग प्रोसेस भी है। और ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से शुरू होता है जी? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। और कहां कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में, ठीक ना? ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग प्रोसेस है। और ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। और कंप्लीट कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में कंप्लीट होता है। और ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन भी 4 स्टेप्स में पूरा होता है, 4 स्टेप में होता है। कैसे? कौन कौन स्टेप है अभी लिखना नहीं है, समझिए पहले। पहला डाइजेशन का स्टेप होता है फूड डाइजेशन इन माउथ। फूड डाइजेशन इन माउथ। दूसरा होता है फूड डाइजेशन इन स्टोमक। और तीसरा होता है फूड डाइजेशन इन दुओडेनम। और चौथा होता है फूड डाइजेशन इन इलियम। तो डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में 4 स्टेप्स में होगा। कैसे होगा? ये सारा स्टेप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक ना? तो लिखिए डाइजेशन में लिखेंगे डाइजेशन इज द complicated and long process of holozoic nutrition. Digestion is the complicated and long process लिखेंगे। Digestion is the complicated and long process of holozoic nutrition.
It starts in human being. It starts in human being from mouth. It starts in human being from mouth and completes in ileum. And completes in ileum. हो गया? लिखिए, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग. Digestion takes place in human being in following 4 steps. Digestion takes place in human being in following 4 steps. चलिए चारों स्टेप का नाम लिखिए. हो गया? और 4 स्टेप्स का नेम लिखा गया? Yes, sir. चलो ठीक. इसमें पहला लिखेंगे सभी लोग, फूड डाइजेशन इन माउथ. इसको लेकर एक्सप्लेन करेंगे. फूड डाइजेशन इन माउथ. फूड डाइजेशन इन माउथ. तो फूड डाइजेशन इन माउथ, माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है इसको जानेंगे, ठीक ना? तो फूड सब्सटेंस माउथ में आता है तो क्या होता है, राधा बताएंगे. राधा आप बताइए, फूड सब्सटेंस Yes, माउथ sir. में आता है तो क्या होता है? सर वो टूटता है छोटे छोटे भाग में, वो फिर होता है. कितने होता है? चलिए संजना आप बताइए. सर एवरी ग्लैंड के फूड सब्सटेंस हम माउथ में अंदर लेकर चले गए इंजेक्शन प्रोसेस से, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? Then we chew the food. Chew the food. पूजा आप बताइए. It mixed with saliva. अब खा हुआ हो गया, अब पूजा का बारी है, पूजा बताएंगी. फूड सब्सटेंस हम मुंह में लेके चल गए, क्या होगा उसके बाद? सर जो 4 टाइप्स के टीथ है उनसे अलग अलग फंक्शन होगा, फिर टंग से सलाइवा के थ्रू मिक्स होगा और फिर ऑसोफेगस में जाएगा. अच्छा, तान्या पता है आपको? वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर के फिर छोटे छोटे भागों में टूटेगा. कनिष्क बोलिए. सर जब हम लोग फूड इनटेक करेंगे तब फूड जो है स्मॉल पीसेस में ये होगा, ब्रेक डाउन होगा हम लोग के टीथ के थ्रू. उसके बाद फिर सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा छोड़ेगा जो फिर एक्ट करेगा उसको डाइजेस्ट करने में, हेल्प करने में, फिर मिक्स होके वो ओएसोफेगस के अंदर जाएगा. चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आज प्रैक्टिकली सब कोई देखना. फूड सब्सटेंस जैसे ही माउथ में अंदर ले जाते हैं
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फूड सब्सटेंस का कटिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड चीविंग करना शुरू करता है। यही ना होता है जी, फूड सब्सटेंस जैसे ही माउथ में जाता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ क्या करता है, फूड सब्सटेंस का कटिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड चीविंग करना शुरू करता है। मस्कुलर टंग क्या करता है, फूड सब्सटेंस का मिक्सिंग करता है, और उस पर प्रेजेंट टेस्ट बड क्या करता है, फूड सब्सटेंस का टेस्टिंग करता है। होता है ऐसा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इतना चीज तो होता है, इतना प्रोसेस तो होता है। फूड सब्सटेंस जैसे ही माउथ में गया तो फूड सब्सटेंस माउथ में जाने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फूड सब्सटेंस का कटिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड चीविंग करने लगता है, और मस्कुलर टंग फूड सब्सटेंस का मिक्सिंग एंड टेस्टिंग करता है। और इसी क्रम में सलेवरी ग्लैंड से सलेवरी जूस यानी सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और इस सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले सलेवरी जूस और सलाइवा में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। टाइलिन या उसी को सलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक ना। इसमें कौन सी एंजाइम होता है, सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करके माल्टोज में चेंज करता है। इसमें चेंज करता है माल्टोज यानी स्टार्च में चेंज करता है, जिसके रिजल्ट स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को लॉन्ग टाइम तक च्यूइंग करके खाने से फूड का टेस्ट स्वीट क्यों होता है, मीठा क्यों हो जाता है? इसलिए होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पार्शियली माउथ में ही डाइजेस्ट होने लगता है और माल्टोज शुगर में चेंज करता है, जिसके कारण फूड का टेस्ट स्वीट हो जाता है। इतना प्रोसेस जब हो जाता है तब फूड सब्सटेंस सैलोइंग प्रोसेस द्वारा टंग के हेल्प से फेरिंग से होते हुए कहां भेजा जाता है, एसोफेगस में। और ये भी पढ़े थे, एसोफेगस के वाल में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है जिसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं पूजा? पेरिस्टालिक मूवमेंट। हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। तो इस मूवमेंट के कारण एसोफेगस फूड सब्सटेंस को अपने अंदर रोकता नहीं है, फूड सब्सटेंस को कहां पास कर देता है, स्टोमक में पास कर देता है। तब फिर डाइजेशन का सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है, कौन सा, फूड डाइजेशन इन स्टोमक। तो पहला स्टेप फूड डाइजेशन इन माउथ है। क्या ये अच्छा से समझ में आ गया? बोलिए। इसको अभी लिखाएंगे। अच्छा, Yes, लिख लो sir. पहले, उसके बाद लिखो फूड डाइजेशन इन माउथ में as soon as Yes. food enters into mouth, as soon as food enters into mouth, different types of teeth, as soon as food enters into mouth, different types of teeth start the food, different types of teeth start the food, cutting, grinding, cutting, grinding, crushing and chewing. Different types of teeth start the food, cutting, grinding, crushing and chewing. Muscular tongue starts the food mixing and tasting. Muscular tongue
starts the food mixing and tasting. Muscular tongue starts the food mixing and tasting. During this process, salivary glands secrete salivary juice. Salivary glands secrete salivary juice. Salivary glands secrete salivary juice, which contains salivary amylase or ptyalin enzyme. Which contains salivary amylase or ptyalin enzyme. Which contains salivary amylase or ptyalin enzyme. सर एमाइलेज का स्पेलिंग बोलिए ना। AMYLASE स्पेलिंग के लिए बुक का स्टडी करेंगे। Which contains salivary amylase और ptyalin enzyme. ptyalin P से लिखना। Which contains salivary amylase or ptyalin enzyme. This enzyme digests the carbohydrate of food. This enzyme digests the carbohydrate of food. This enzyme digests the carbohydrate of food partially and changes into maltose As a result, food tastes sweet. As a result, food tastes sweet. Now food is sent into esophagus. Now food is sent into esophagus by the help of tongue. Now food is sent into esophagus by the help of tongue. By the help of tongue during swallowing. Passing through pharynx. Passing through pharynx. Esophagus passes the food into stomach. Esophagus passes the food into stomach due to peristaltic movement. Esophagus passes the food into stomach due to peristaltic movement. Esophagus passes the food into stomach due to peristaltic movement. अब दूसरा लिख लीजिए टॉपिक नेम, फूड डाइजेशन इन स्टोमक। सेकेंड स्टेप डाइजेशन का क्या है? फूड डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक में फूड का डाइजेशन कैसे होगा
इसको लेकर के नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाए हैं एक बार पढ़ लीजिए। फूड प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछिए, एक बार देख लीजिए 2 मिनट में। हो गया? सभी लोग देख लिए? कनिष्क एंड निशांत वीडियो ऑफ क्यों है? कहना पड़ेगा जी 10th के स्टूडेंट को कि वीडियो ऑन करो। निशांत मतलब टीचर कहेंगे तब, अपना समझदारी होना ना चाहिए। नोटिस दे दिया गया है कि वीडियो ऑन करके ही रहना है, तो ऑफ क्यों कर देंगे? बोलिए निशांत, पढ़ा हुआ हो गया? निशांत यस सर। चलिए निशांत बताएंगे सेलेवरी जूस में कौन सी एंजाइम होता है? सेलेवरी जूस में कौन सी एंजाइम होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलेवरी जूस? अगर एक क्वेश्चन आए तो क्या आंसर देंगे? कनिष्क आप बताइए। सर सैलिवरी एमाइलोज। सेलेवरी एमाइलोज नहीं पढ़ेंगे, एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है पूजा? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम है। तानिया बताएंगी टाइलिन का क्या फंक्शन है? वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, किसमें? थाई थाई कर कुछ नाम है। फिर माल्टोज में। अच्छा माल्टोज में, और इसके कारण ही खाना हम लोग को स्वीट लगता है। हाँ मीठा लगता है। ऐसा फील किए हो? कौन कौन फील किए हो जी? यस सर। किए हैं? संजना ऐसा फीलिंग हुआ है कभी? सर क्या बोले सर, एक्चुअली सुना नहीं। ध्यान यहाँ नहीं रहता है जी। हम पूछें कि कौन कौन फील किए हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है माउथ में स्वीट लगता है? कोई नहीं फील किए हैं। राधा? यस सर। देखो अगर नहीं फील किए हो तो एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, घर पर करेंगे। फील किया। अच्छा ठीक, जो लोग नहीं भी किए हैं, खा करके पानी पीना। नहीं खा के पानी मत पीना।
क्या करना, आधा रोटी लेना और उसको जो है 15 मिनट तक चबाते रहना माउथ में। उसको सैलोइंग नहीं करना, निगलना नहीं है। 15 मिनट्स तक उसको जो है चबाते रहना है। चबाते चबाते वो अपने आप फ्लूइड हो जाएगा माउथ में ही। और उस दौरान फिर जो है खुद से फील होगा कि इसका टेस्ट स्वीट हो गया। केवल आधा रोटी, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना नहीं है, ठीक ना। नमकीन आइटम या मीठा आइटम अलग से नहीं ऐड करना है, सिर्फ आधा रोटी। वो 15 मिनट्स तक अगर हम माउथ में कंटिन्यू चबाते हुए रहेंगे, वो एकदम माउथ में ही फ्लूइड के फॉर्म में वो चेंज कर जाएगा। और उस दौरान वो फील होगा कि इसका टेस्ट स्वीट हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माउथ में कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्ट होकर माल्टोज में चेंज हो जाता है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में, टाइलिन के प्रेजेंस में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड डाइजेशन इन स्टोमक, फूड डाइजेशन इन डुओडेनम एंड फूड डाइजेशन इन इलियम। तब होलोजोइक न्यूट्रिशन का थर्ड स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आएगा एसिमिलेशन और फिफ्थ आएगा इजेशन। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन फूड इंटर्स इनटू माउथ। तो इसमें ये सारा प्रोसेस लिखना होगा जो अभी लिखाए हैं। या हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन माउथ, माउथ में फूड कैसे डाइजेस्टेड होता है। तो ये जितना भी अभी माउथ में फूड डाइजेशन के प्रोसेस स्टेप्स को या फंक्शन को लिखाए हैं, ये सारा कुछ लिखना होगा। तो पूरा रिवीजन करके रखिए। अगले क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। Thank you, sir. हंसी आ रहा है। सब भाग रहा है धीरे धीरे, हम भी भागते हैं।